आखिर ऐसा क्या हुआ कि मंच संभालते ही राहुल गांधी को कांग्रेस की गलती याद आ गई? क्या ये सब दिल्ली ही से सोचकर लखनऊ गए थे या फिर बहुजनों की सभा में सबको सुनते हुए उन्हें यह ख्याल आया कि यही सही समय है? न सिर्फ अफसोस जताया बल्कि इनडायरेक्टली सबके सामने माफी भी मांग ली। जो पहले रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे और तेजी से चलना था, और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी कमियां थी। संविधान की किताब लहराने वाले राहुल ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से कलम लहराकर कौन सी राजनीति साधने की कोशिश की? राहुल खुलकर नरेंद्र मोदी को कंप्रोमाइज कहते हैं, पर लखनऊ में उनका इशारा किसकी तरफ था? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। ब्रॉट टू यू बाय राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। साल 2008 था, महीना अप्रैल, मतलब आज से करीब 18 बरस पुरानी बात है। मायावती उन दिनों यूपी की सीएम थी। राहुल गांधी तब राजनीति में कमोबेश नए नए थे। अमेठी से पहली बार के सांसद थे। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते यूथ कांग्रेस का प्रभारी भी बनाया गया था और यूपी में दलित परिवारों से मिलना जुलना उन्होंने शुरू कर दिया था। मामला दलित वोटरों से नजदीकी बढ़ाने का था तो बात मायावती को खटक भी गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। राहुल पर उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि एक बार को सोचना पड़े। मायावती ने तब कहा था कि मुझे पता चला है कि राहुल गांधी जब भी दलितों के साथ मिलकर और खाना खाकर दिल्ली में अपने घर लौटते हैं तो उन्हें विशेष साबुन से नहलाया जाता है और धूप अगरबत्ती से उनका शुद्धिकरण किया जाता है। ये इकलौता मौका नहीं जब मायावती को कांग्रेस का दलित प्रेम चुभा हो। साल 2006 था वो। दिल्ली में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार चल रही थी। 9 अक्टूबर दलित चेतना और बहुजन राजनीति का एक अहम दिन। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम का इसी दिन निधन हुआ था। केंद्र सरकार चाहती तो एक दिन का ही सही राष्ट्रीय शोक घोषित किया जा सकता था, पर नहीं किया गया। उसके बाद जब भी कांग्रेस ने दलितों के साथ जुड़ाव कायम करने की कोशिश की, मायावती ने इसे एक लाइन में ढोंग कहा। पर ये सारी बातें आज यूं ही नहीं याद आ रही हैं। 15 मार्च कांशीराम की जयंती की तारीख है। राहुल गांधी कांशीराम की याद में आयोजित एक कार्यक्रम के लिए लखनऊ में थे। मंच पर जो एक तस्वीर बड़ी सी लगी हुई थी उसमें कांशीराम के साथ राहुल गांधी थी। आमतौर पर कांशीराम, मायावती, हाथी, नीला निशान ये सब एक फ्रेम में होते हैं, पर राहुल ने इसे आज बदलने की कोशिश की। जो दलित समुदाय कभी कांग्रेस के पीछे लामबंद था वो यूं ही नहीं उनसे दूर हो गया। राहुल गांधी ने माना कि हमसे गलती हुई है। जो पहले रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे और तेजी से चलना था, और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी कमियां थी, इसीलिए कांशीराम जी सफल हुए। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते। और मैंने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। स्टॉक मार्केट का समय है, आप इंटरनेट पे जाइए और 500 सबसे बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए और इंटरनेट पे जाके आप देखिए, उनके सीईओज का आप नाम निकाल लीजिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट का आप नाम निकाल लीजिए, और आप देखिए वहां पे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी कितने हैं आप देख लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। एक नहीं मिलेगा आपको। मनरेगा की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको 85% मिल जाएगा, भरा हुआ है वहां पे वो। आप निकालिए, मजदूरों की लिस्ट निकालिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो डिमांड मायावती और बीएसपी की अब तक रही है, कांग्रेस और राहुल गांधी भी अब उस लकीर पर चल पड़े हैं। डिमांड ये कि कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। संसद में भी इस बात को उठाने की वकालत की गई। सिर्फ भारत रत्न जैसा सिंबल ही नहीं, राहुल उनके फॉर्मूले पर भी कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं।
कांशीराम जिस तरह से 85 बनाम 15 की कहानी समझाते थे, राहुल ने भी उन्हीं की बात को हूबहू दोहराया। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की तरफ से शायद ये पहली बार हो रहा था। भाषण देने से पहले मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी शिक्षा की बात करते थे, संगठित होने की बात करते थे, और जब कांशीराम रात में उत्तर प्रदेश में घूमते थे, वो पेन लिए घूमते थे और वो कहते थे कि पेन होता है, लिखाई इस साइड से होती है, शाही इस साइड में होती है, निब इस साइड होता है, ऊपर से कवर लग जाता है 15% का, वो कहते थे। और वो ये भी कहते थे कि पेन को ऐसे होना चाहिए कि समाज का फायदा 15% को मिले मगर 85% को भी मिलना चाहिए, उसमें शामिल वो भी होने चाहिए। अब क्या हुआ? अब बीजेपी ने नया सिस्टम उठाया है। बीजेपी ने पेन और इसको अलग कर दिया, इसको पता नहीं कहां फेंक दिया और उसके लिए इसको लिए फिर रहे हैं। राहुल गांधी को कांशीराम की याद यूं ही नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हालत पतली हो चुकी है। लोकसभा में उसका कोई सदस्य नहीं है, विधानसभा में बस एक विधायक है, राज्यसभा में भी दिसंबर के बाद उसका नंबर हो जाएगा 0। राहुल को लगता है कि मायावती का जो समर्थक बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प चाहता है, वो विकल्प कांग्रेस ही हो। राहुल की ये सधी हुई रणनीति है, पर अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले में भी तो दलित ही है। तो दोनों एक ही वोट बैंक को साधते हुए कितनी दूर तक साथ चलेंगे? खैर, बात कुछ आंकड़ों की भी है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स करीब 20% हैं, यानी हर 10 में से 2 वोट करने वाला शख्स दलित है। दूसरी बात, प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। 130 पर ये वोटर्स जीत हार तय करते रहे। सूबे की 84 विधानसभा सीटें एससी समुदाय के लिए रिजर्व हैं और अभी इन पर एक तरफा बीजेपी का कब्जा है। 84 में से 63 विधायक एनडीए के हैं, जबकि 20 समाजवादी पार्टी के। एक राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के विनोद कुमार सरोज भी हैं। मतलब कांग्रेस का हाल यहाँ 0 बट्टा सन्नाटा वाला है। राहुल के इन प्रयासों से दलित सिर्फ इन बड़े सभागारों तक ही आएंगे या फिर वोट देकर देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस को उसकी खोई हुई जमीन दिलाएंगे? बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप पर।